सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे हम लोग प्राइस लिस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं और प्राइस लिस्ट पे काम कर सकते हैं। तो टेली प्राइम की इस नई वीडियो में आप लोगों को प्राइस लिस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले F11 प्रेस करके आप यहाँ पर शो ऑल फीचर्स कर दीजिए और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है मल्टीपल प्राइस लेवल का एक ऑप्शन आएगा, उसे येस कर दीजिए। तो अगर आप इस ऑप्शन को येस कर देते हैं मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल को, तो आपको मल्टीपल प्राइस के अलग अलग लेवल मिल जाएंगे। और ये किस लिए काम करता है कि मान लीजिए कि अगर आपके एक ही प्रोडक्ट के कई सारे प्राइस हैं और आप अलग अलग ऑफ़र देना चाहते हैं, जैसे कि आप एक होलसेलर भी हैं, आप एक रिटेलर भी हैं, तो उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको मिलेगा प्राइस का लेवल। प्राइस के 3 लेवल्स हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक होलसेलर हैं आप, और एक के लिए आप रिटेलर हैं, और एक के लिए आप फाइनल कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिटेलर, होलसेलर और जो है डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, अलग अलग प्राइस रख सकते हैं, और अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग प्राइस आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिस्ट आपको सेट करनी है। प्राइस की लिस्ट सेट करने के लिए आपको जाना होगा ऑल, और यहाँ पर आप किसी एक पर्सन के लिए, जैसे रिटेलर के लिए आप सेट करना चाहते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि जो रेट है, देखिए अभी यहाँ पर जो रेट आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस सेलिंग रेट है जो हम लोगों ने प्रोडक्ट में यूज़ किया है, 1500 रुपये। अभी इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल रेट है हम लोग यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 5 पीस तक अगर कोई ख़रीदता है तो उसके लिए जो रेट है हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि 1500 रुपये उसको पर पीस पड़ेगा। अगर वो 5 पीस से 10 पीस का ऑर्डर देता है तो उसे जो रेट है वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, या 11 पीस का ऑर्डर देता है तो उसे रेट जो है 1450 रुपये पड़ जाएगा। और साथ ही अगर आप 11 से 25 पीस तक लेते हैं तो आपको रेट पड़ जाएगा 1420। और अगर 25 पीस से कोई ऊपर परचेज़ करता है तो शर्ट का जो प्राइस है वो 1400 रुपये पर पीस पड़ जाएगा। इसी तरीके से आप एक और प्रोडक्ट यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हैं। तो जीन्स के लिए भी हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, जैसे पीसेस में रख दिया, और इस पर भी GST हम लोग सेट कर देते हैं। GST मैंने सेट कर दिया है यहाँ पर टैक्सेबल सेट करने के साथ साथ मैं यहाँ पे रेट डाल देता हूँ GST का 12%, और इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। GST एनेबल करने के बाद मैं इसके लिए भी वही बताऊँगा कि अगर 6 पीस तक कोई ख़रीदता है तो उसको रेट पड़ेगा 899, और अगर 6 पीस से 16 पीस तक कोई आइटम ख़रीदता है तो उसको 850 रुपये पड़ेगा, और अगर 16 पीस से अबव कोई परचेज़ करता है तो उसके लिए जो रेट है वो 800 रुपये पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पर्सन के लिए, एक रिटेलर के लिए सेट कर दिया। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी चाहें तो इसी तरीके से सेट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेट से। तो मैंने 1 अप्रैल से एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सेट कर दिया कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर जीन्स के 6 पीसेस ख़रीदता है तो उसको जो रेट पड़ेगा वो पड़ेगा 850 रुपये। और उसी साथ साथ अगर 6 पीस से 12 पीस के बीच में ख़रीदता है तो उसको रेट पड़ेगा 820 रुपये, और 1% का डिस्काउंट भी साथ में मिल जाएगा। और अगर वो 12 पीस से ज़्यादा सामान ख़रीदता है, यानी कि जीन्स 12 पीस से ज़्यादा ख़रीदता है, तो उसको 800 रुपये के हिसाब से पड़ेगा, और 2% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसी तरीके से शर्ट में भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे शर्ट में 5 पीसेस से अगर 5 पीसेस तक कोई ख़रीदता है तो 1500 रुपये, और अगर 5 पीस से 11 पीस तक कोई ख़रीदता है तो 1480 रुपये का जो है रेट पड़ेगा, और 2% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही यहाँ पर 1450 रुपये पड़ेगा अगर 11 पीस से अबव है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से आपने यहाँ पर प्राइस लिस्ट सेट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने प्राइस की एक लिस्ट क्रिएट कर ली है अलग अलग पर्सन के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे होगी। तो इसके लिए आपको चलना होगा वाउचर पर, और F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर के लिए, और यहाँ पर हम लोग सेल्स क्रिएट कर रहे हैं एक नई पार्टी के साथ। तो यहाँ पर हम लोग एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से हम लोगों ने एक पार्टी क्रिएट कर ली है। पार्टी का नाम हम लोग रख देते हैं जैसे नितिन राव।
तो पार्टी का नाम हम लोगों ने नितिन राव रख दिया है। यहाँ पर हम लोग डेटर ले लेते हैं और यहाँ पर आप उसका पूरा डिटेल्स फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल एड्रेस भी उसके एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर उसे अनरजिस्टर्ड ले लीजिए या आप रजिस्टर्ड भी बता सकते हैं अगर उसने जीएसटी नंबर दिया है। साथ ही यहाँ पर एक नया ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप बैंक डिटेल भी यस कर देंगे तो उस पार्टी के साथ आप बैंक ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। जैसे चेक में उसकी पेमेंट मिलने वाली है तो हम लोग उसके लिए बैंक भी डिसाइड कर देते हैं कि चेक से आप उसकी पेमेंट रिसीव करेंगे। और करोल बाग जो है यहाँ पर एड्रेस आपने डाल दिया है, साथ ही पार्टी को अनरजिस्टर्ड कर दिया है और ये इस स्क्रीन को आपने एक्सेप्ट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स देख सकते हैं और इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप पार्टी की डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा प्राइस का लेवल, कि वो प्राइस जो लेवल है उसका क्या है। ये नितिन राव कौन है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से बता दिया है। साथ ही मैं डिस्काउंट का ऑप्शन भी यस कर देता हूँ। तो F11 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर डिस्काउंट का एक ऑप्शन आ रहा है, उसे भी यस कर देता हूँ और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद वापस से प्राइस का एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं। देखिए अभी नहीं आया क्योंकि प्राइस का लेवल अभी नॉट एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ले लेंगे तुरंत आपका जो प्राइस है ऑटोमेटिकली डिस्काउंट के साथ आ जाएगा। और अब आप यहाँ देखें, अगर आप शर्ट लेंगे और शर्ट में भी आप पीसेस बताएंगे तो ऑटोमेटिकली रेट के साथ जो है डिस्काउंट आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग एंट्रीज़ को कर सकते हैं और एंट्रीज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है ये। और इसमें आप को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपका टाइम सेव होता है, आप फास्ट एंट्री कर सकते हैं। फास्ट एंट्री का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप उसे देखने के लिए यहाँ पर GSTR 1 पे जाइए, ऑल्ट G प्रेस करके गो टू में GSTR 1 पे जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट, और सेल्स रिपोर्ट में आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको करना होगा कंट्रोल P। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल P मैं कर सकता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल P करने के बाद प्रिंट जैसे ही लिया, देखिए एक एरर आ रहा है। ये एरर मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है एरर सॉल्यूशन वाला, तो आप लोग वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिए। इसमें इस एरर का सॉल्यूशन भी है। बाकी मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा देता हूँ। इस एरर का सिंपल सा सॉल्यूशन है, TDL फाइल की एरर है। आपको क्या करना होगा, टेली बंद करके दोबारा खोलना होगा और उसमें से हेल्प ऑप्शन में जाके आपको TDL फाइल अगर इसमें कोई लगी हुई है, वो पुरानी TDL फाइल है, तो उसे आपको हटाना होगा। यहाँ से मैनेज लोकल TDL में जाके आप इसे नो कर दीजिए और नो करने के बाद आप यहाँ पर जो है TDL फाइल का ऑप्शन जो है बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ पर जब करेंगे ऑप्शन को यूज़ तो एरर नहीं आएगा और आप प्रिंट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंट करने का सिंपल सा तरीका है। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग का एरर ना आए, इसके लिए आप अपनी TDL फाइल जो पुरानी टेली के अंदर आप लोग यूज़ करते थे, उन TDL फाइल्स को कस्टमाइज़ करवाइए, तभी आप यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये करना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर प्रिंट लूँगा तो अब मेरा एरर नहीं आएगा और मेरा प्रिंट भी आसानी से शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो कंपनी नहीं है। एक बार हम लोग कंपनी को स्विच कर देते हैं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को कंपनी दिखा देता हूँ। तो वो कंपनी है मेरी गाइड ऑफ मैट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें पासवर्ड लगाया हुआ है। अगर आप लोगों ने पासवर्ड से रिलेटेड भी वीडियो नहीं देखा है तो उससे भी जाकर देख लीजिए, उसमें भी जाकर आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा पासवर्ड से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ कंट्रोल P से और आप देख सकते हैं इसका प्रिंट आपको सामने शो हो रहा है। तो दोस्तों सिंपल तरीके से प्रिंट निकल रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये प्रिंट प्राइस लिस्ट का ऑप्शन इस तरह से काम करता है। पहली टेली में जो है थोड़ा सा अलग ऑप्शन था, इस टेली में अब ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।